एरिया ऑफ अ कर्व बिटवीन टू ऑर्डिनेट, मतलब कर्व का एरिया फाइंड करना है दो ऑर्डिनेट के बीच का। तो द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, a दिया गया है, और x का वैल्यू क्या दिया गया है, b। ये आपका ऑर्डिनेट है। इसी दो ऑर्डिनेट के बीच के कर्व जो होगा उसको हमको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका कर्व हो गया यहाँ पे, जिसका ऑर्डिनेट कितना दिया गया है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू यहाँ पे b दिया गया। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन। तो जीरो का ए कामा जीरो होगा और यहाँ पे b कामा जीरो होगा यहाँ पे। और ये कर्व है, इस कर्व पे एक स्ट्रिप लेंगे जिसका ब्रेथ कितना होगा dx और लेंथ कितना होगा, ये y होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरिया इक्वल टू, अब यहाँ पे ये किसका फॉर्म बन रहा है, ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब l इंटू बी। तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b, लिमिट क्या दिया है देखिए ना यहाँ पे a से b और l इंटू बी। l कौन होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया गया है y और ब्रेथ कितना दिया गया है dx। तो l इंटू बी होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b, और देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया गया है fx, तो यहाँ पुट करेंगे fx इंटू dx। अब देखिए इसका सेकेंड कंडीशन, इफ़ द कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के बिलो होगा, मतलब नीचे होगा, एक्स एक्सिस के नीचे, तो देन इट्स एरिया इज निगेटिव, उसका एरिया क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे ये कर्व दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए, और ये स्ट्रिप हम फिर लिए यहाँ पे। इसका जो ब्रेथ होगा वो ब्रेथ dx होगा, लेंथ क्या होगा, y होगा। लेकिन क्या है, ये y एक्सिस के बिलो है, तो जब y एक्सिस के बिलो होगा तो इसका एरिया क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b y इंटू डी एक्स, इसीलिए हम यहाँ पे मॉडुलस लगा दिए यहाँ पे जो निगेटिव ना आए। तो इसीलिए एरिया, क्योंकि तो एरिया इक्वल टू कितना, मॉडुलस a से इंटीग्रेशन a से b y इंटू डी एक्स। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b, अब y का वैल्यू क्या दिया गया यहाँ पे, देखिए y का वैल्यू एफ ऑफ एक्स दिया ना यहाँ पे, यहाँ से भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे पुट किए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंड। थैंक यू।